पाटन थाना के अंतर्गत का है, जहां अवैध रूप से 500 पेटी शराब को खपाने की कोशिश की जा रही थी। प्लास्टिक ले जाने की बिल्टी कटी हुई है, दारू ट्रांसपोर्ट की बिल्टी नहीं है। तो पूरी तरीके से अवैध दारू परिवहन हो रहा था। टोटल सबको मिलाकर 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। नमस्कार, मैं पूनम भारती और इस वक्त आप देख रहे हैं केपी न्यूज़। आरोपी कितना भी शातिर हो, कितना भी चालाक हो, पर पुलिस के हत्थे चढ़ ही जाता है। पुलिस उसे ढूंढ पकड़कर गिरफ्तार ही कर लेती है। एक ऐसी खबर हम आपको आज बताने वाले हैं जो कि पाटन थाना के अंतर्गत का है, जहां अवैध रूप से 500 पेटी शराब को खपाने की कोशिश की जा रही थी, जिसकी मुखबिर से सूचना मिलती है पुलिस को और पुलिस जाकर उन्हें पकड़ लेती है। विस्तार पूर्वक हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया। दरअसल ये जो गाड़ी थी, जिस ट्रक में ये लोडेड 500 पेटी शराब थे जो कि मध्य प्रदेश से होते हुए आ रहे थे हमारे छत्तीसगढ़ में, जिसमें पुलिस ने इन्हें पाटन के ग्राम फुंडा में जाकर पुलिस ने दबिश देकर उन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। हम आपको बता दें कि इसमें 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। हम आपको बता दें कि ट्रक के आगे 4 पहिया वाहन और 2 पहिया वाहन भी थी, जिसमें भी लोग मौजूद थे। इन टोटल सबको मिलाकर 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जिसमें हम आपको ये बता दें कि अभी तक बात सामने ये भी आई है कि मध्य प्रदेश से ये बड़ी खेप जो कि आ रही थी इसे, और साथ ही इसमें बहुत सारे लोगों का और भी नाम सामने आया है। अभी इस पे जांच जारी है। आपको बता दें कि टोटल 500 पेटी अवैध शराब को जब्त किया गया। साथ ही जो ट्रक थी और 4 पहिया वाहन और 2 पहिया वाहन, उन सबको जब्त किया है। टोटल इसमें 62,40,000 जब्त किया गया है। और आज इसी को लेकर प्रेस वार्ता रखा गया था, जिसमें एसपी जितेंद्र शुक्ला जी ने बताया है कि किस प्रकार ये खपाने की कोशिश कर रहे थे। सुने आगे। परसों से ही दुर्ग पुलिस के पास कुछ इनपुट आ रहे थे कि चुनाव के मद्देनज़र पाटन और अमलेश्वर एरिया में बाहर की दारू डंप करने का सूचना चल रही थी आमद आने की। कल मॉर्निंग में भी एक इंट आया, जिस पे हम लोगों ने अमलेश्वर में 1-2 जगह कल छापे भी मारे थे, परंतु उस पर सफलता नहीं मिली थी। रात होते होते ये क्लियर हुआ कि जो हम लोग अभी ढूंढ रहे थे वो अभी आया नहीं है माल, वो अभी आने वाला है। तो रात में 10 बजे के बाद से फिर सारी टीम को फिर से अलर्ट किया गया और 12-1 बजे के आसपास गाड़ी कुम्हारी क्रॉस की। तब से फिर टीम को और अलर्ट किया गया कि किधर जा रही है गाड़ियाँ। तीनों चारों टीमें जो अलग अलग रूट पे लगी हुई थी, खासकर यहाँ नेवई उतई रोड पर या कुम्हारी से जो बीच वाला रास्ता सलूद निकलता है, पतोरा निकलता है, उस पर अमलेश्वर रोड पे, तो सभी जगह पॉइंटर लगे हुए थे हमारे। उनकी निशानदेही पे ये पता चला ट्रक अमलेश्वर पाटन होते हुए फुंडा पहुंची और उसको फॉलो करते करते हम वहाँ पहुँचे जहाँ पे उसको खाली होना था। तो रात में करीब 2-2:30 बजे वो जब खाली हो रही थी तब हमने उस पर रेड मारी और वहाँ पे सारा सब कुछ सीज किया। अंधेरा था, रात में कार्रवाई पूरी नहीं हो सकती थी, तो इसलिए सारा सीज करके फिर बाकी अग्रिम कार्रवाई सुबह भोर के उजाले में किया गया है। तो फुंडा में वो जो फार्म हाउस पे उतर रहा था वो महेंद्र वर्मा करके हैं, तो उनके फार्म हाउस पे वो उतर रहा था। तो इस प्रक्रिया में अभी तक ड्राइवर के साथ जो कुम्हारी में उनका पॉइंटर चढ़ा जिसको गाड़ी कहाँ ले जानी थी, वो संदीप सोनी जो गाड़ी में बैठकर कुम्हारी से गाड़ी को लेके आगे बढ़ा, वो संदीप सोनी वहाँ पे ले जाके जो बाकी 2 आकाश अग्रवाल और तुलेश साहू, जिन्होंने मतलब उसका जिम्मा लिया था कि वहाँ कहाँ उतरवाना है और कहाँ उसको डंप कराना है, उनको आज सुबह उन दोनों की निशानदेही पे आकाश अग्रवाल और तुलेश साहू को गिरफ्तार किया गया। तुलेश साहू और आकाश अग्रवाल के पूछताछ पे फिर 2 और लोगों को, हेमंत राय, जिसका कल सुबह से हम लोग तलाश कर रहे थे कि कौन है। हेमंत राय मुख्य वो था जो लाइजनिंग कर रहा था लाने का और पैसा देने का। उसमें फिर तुलेश से पूछताछ हुई, तो तुलेश को जब पकड़े तो उसके पास से कमल किशोर गुप्ता भी पकड़ा गया, जो कि वही दारू का पैसा लेने आया था। 4 लाख रुपए उसने पेमेंट लेनी थी, तो वो तुलेश के पास ही पकड़ा गया। वो रायपुर का निवासी है। तो टोटल 7 आरोपी अभी हमने पकड़े हैं और महेंद्र वर्मा अभी फरार है, घर पे मिला नहीं। इसके अलावा जो स्टार्टिंग इंड है दारू का, महू भोपाल के पास से निकली है, कहाँ से, धार डिस्टिलरी से निकली है। तो उसके बैच नंबर और बाकी चीज़ें हम लोग वो
छानबीन में रखे हुए हैं और 1-2 दिन में ज्वाइंट टीम आबकारी के साथ लगकर हम लोग उधर भी छापा मारेंगे। और भी बहुत सारे इनपुट हैं इन लोगों के फ़ोन से और सारी चीज़ें निकली हैं। तो जो लोग और इसमें इन्वॉल्व हैं वो रायपुर से जो लोग डिस्ट्रीब्यूटर बन रहे हैं यहाँ पे बाहर की दारू का सप्लाई पहुँचाने में, और जो मध्य प्रदेश में इसको हैंडल कर रहे हैं, इन लोगों के खिलाफ़ अभी कार्रवाई बाकी है और वो 1-2 दिन में कर दी जाएगी। कब से बात हुई थी उनसे जो दारू शराब? अभी वो सब डिटेल शेयर नहीं कर सकते, वो कार्रवाई ख़त्म हो जाएगी तो वो डिटेल भी हम शेयर सर पैसा किससे लेने के लिए आया था सर? तुलेश से पैसा लेने आया था। तुलेश के पास पैसा 4 लाख रुपए एडवांस दे के रखा गया था। तो कमल किशोर जो पैसा लेने आया था वो तुलेश लेने आया था। तुलेश ने पैसा दिया, बिलासपुर के आसपास कोई लड़का रहने वाला है मोनू साहू करके, उसने वो पैसे दिए थे। तो लिंक है वो, उसमें कई सारी कड़ियाँ हैं, वो कड़ियाँ जब तक प्रॉपर पूरी नहीं होंगी तो बहुत ज़्यादा डिटेल शेयर नहीं किया जा सकता। टोटल कितनी पेटी सर? 500 पेटी है, करीब 4500 लीटर दारू है। एक पेटी वही जैसा नॉर्मल 50 बोतल की रहती है 180 ml की, तो वो है। गौर करने लायक है कि जो ट्रक है वो उसमें जो बिल्टी कटी हुई है वो प्लास्टिक से भरी हुई, मतलब प्लास्टिक ले जाने की बिल्टी कटी हुई है, दारू ट्रांसपोर्ट की बिल्टी नहीं है। तो पूरी तरीके से अवैध दारू परिवहन हो रहा था, जिसकी ना कोई कागज़ है ना कोई रिकॉर्ड है, कुछ भी नहीं। कितनी लागत होगी? लागत करीब दारू की लागत 35 लाख है, 20-22 लाख रुपए जो ट्रक जब्ती हुआ है वो है। एक गाड़ी जो आकाश अग्रवाल जो आगे उनको वो कर रहा था, पायलटिंग करके ले जाने को लग रहा था, तो एक गाड़ी उसकी ड्राइवर जब्त है। इसमें लोकल सारे मतलब कुम्हारी, और जैसे आकाश संदीप सोनी कुम्हारी का है, आकाश कुम्हारी जजगिरी का है, तुलेश भी जजगिरी कुम्हारी का है, तो ये लड़के यहीं के हैं। किशोर गुप्ता, कमल किशोर रायपुर का है। कहाँ कमाना था इनको? मोस्ट प्रोबेबली ऐसा लग रहा है कि अभी जो लोकल पंचायत इलेक्शन है तो पाटन और अमलेश्वर जो ब्लॉक है, जो क्षेत्र है नगर पालिका का, उसमें सप्लाई में ये खपत होती है। पुलिस ने तो भोपाल से ऑर्डर भी किया है, दारू ऑर्डर करके हम भोपाल से लाकर यहाँ पे हमारा सप्लाई का यही अकेले काम बचा रह गया पुलिस के पास। तो आरोप लगाते रहते हैं, आरोप पे जवाब देना पड़ेगा। वो बिल्टी भी इसलिए मैंने आपको शेयर किया कि वो बिल्टी भी हमारे जांच के दायरे में है। हम वो बिल्टी भी किसने बनाया और कैसे बनी, कि प्लास्टिक की बिल्टी बनी है और प्लास्टिक उस पर ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा था, तो वो भी हमारे जांच में है। और जीएसटी और बाकी चीज़ें जो भी उसमें कार्रवाई हो सकती है उसके ऊपर भी हम कार्रवाई करेंगे। छत्तीसगढ़ प्रॉपर ये लोग भोपाल से चले हैं और बुरहानपुर और नागपुर होते हुए राजनांदगांव की तरफ से एंटर करके ये लोग आए। तो आपने सुना कि सर ने बताया कि किस प्रकार ये खपाने की कोशिश कर रहे थे। जो ये 500 अवैध रूप से जो शराब था, जो कि बड़े ही सातिर तरीके से वो यहाँ लेकर आए थे, खपाने की कोशिश कर रहे थे, जिसने बड़े ही अच्छी तरीके से कार्रवाई करके पुलिस ने इन्हें इन आरोपियों को साथ गिरफ्तार कर लिया। और साथ ही हम आपको ये भी बता दें, अभी चुनावी माहौल चल रहा है, तो हो सकता है ये जो शराब था इसलिए आया होगा। अभी तक इसमें अभी और जाँच बाकी है, जिसकी अपडेट हम आपको देंगे। साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि जो जिस फार्म हाउस में जो ट्रक जाकर रुकी थी, जहां से पुलिस ने इस ट्रक को पकड़ा है, वो जो फार्म हाउस है वो महेंद्र वर्मा जो कि फरार है, अब वो कब गिरफ्त में आता है और इसकी अपडेट हम आपको देते रहेंगे पल पल की। तब तक के लिए बने रहे केपी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।